मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अंग्रेजी के तीसरे चैप्टर पिंच ऑफ स्नफ के पैराग्राफ 11 से आगे को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने कवि परिचय और 1 से 10 पैराग्राफ तक कर लिया था। यहाँ आगे देखते हैं। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न्ड, मैंने वो टोकरी अपने हाथ के नीचे दबाया। टक्ड मतलब हाथ के नीचे दबाना, अंडर माई आर्म्स मतलब हाथ के नीचे, एंड टर्न्ड और घूमा। ओनली टू बम्प इनटू अ इनमोरस मारवाड़ी वुमन, बम्प मतलब टकराना, मैं टकरा गया। इनोमोरस मतलब विशाल, विशाल एक मारवाड़ी औरत से। हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुरखा, जिसने बुरखा से अपना सर ढक रखा था। बट माई अपॉलजी वेयर ड्रॉन्ड बाई द स्ट्रेंज साउंड इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, लेकिन मेरी क्षमा याचना, अपॉलॉजी मतलब क्षमा याचना, वे ड्रॉन्ड मतलब दब गई, ड्रॉन्ड मतलब डूब जाना होता है लेकिन यहाँ दब जाना होगा। मेरी क्षमा याचना दब गई बाई द स्ट्रेंज साउंड, एक विचित्र आवाज, इमिनेटिंग निकल रही थी, फ्रॉम द बास्केट टोकरी से निकल रही थी। जो टोकरी नाना अपने माने नानू काका मतलब उनके मामा अपने साथ लाए थे, उससे एक विचित्र प्रकार की आवाज निकल रही थी। द प्रोटेस्ट्स ऑफ एन आउटरेज्ड किटेन, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध, और आउटरेज्ड किटेन मतलब नाराज बिल्ली का बच्चा। नाराज बिल्ली के बच्चे के आवाज के नीचे इनकी क्षमा याचना दब गई। आवाज कैसी आ रही थी उसमें से? स्पिट्स, स्टॉप्स, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, ये आवाज आ रही थी। आई डक्ड एंड रैन मतलब मैं भाग गया, है ना। डक्ड मतलब झुका और रैन मतलब भाग गया, मैं झुका और पीछे दौड़ा। आई मिंगल्ड विद द क्राउड एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी, और भीड़ के साथ मिल गया और देखते देखते मैं उस दरवाजे से घुसा और मतलब एक सिख के शादी का जो पार्टी हो रहा था वहां निकला, है ना। मतलब ये किसी भीड़ में मिल गए, डर के मारे उस औरत से टकराए थे ना, तो उस डर के मारे ये किसी भीड़ में घुसे, और घुसने के बाद वो एक गेट के थ्रू बाहर आए जहां एक सिख के शादी का पार्टी चल रहा था। 13 नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका के आने में बहुत देर हुई। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन, और स्टेशन का जो यार्ड था वो खाली हो चुका था। माफ कीजिएगा यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर कर देता हूँ। स्टेशन यार्ड वॉज एम्प्टी मतलब स्टेशन का जो यार्ड था वो लगभग खाली हो चुका था। नियरली एम्प्टी मतलब लगभग खाली हो चुका था। एंड लास्ट टांगा हैड गॉन, और अंतिम टांगा भी जा चुका था। व्हेन ही इमर्ज्ड तब वो बाहर आए। एस्कॉर्टेड बाई फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर मतलब तब वो बाहर आए। एस्कॉर्टेड मतलब साथ, इसका मतलब होता है अनुरक्षण, तो यहाँ पे उसका अर्थ होगा साथ। बाई अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर के साथ वो बाहर आए स्टेशन से। नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुड नॉट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, मतलब थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था और वे लोग सेकेंड क्लास का मतलब कोई टिकट नहीं दे रहे थे बिना रिजर्वेशन के। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, नानू काका जैसे मेरे पास आए उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट मतलब तीसरे श्रेणी के टिकट, तीसरे क्लास के टिकट पर दूसरे क्लास में ट्रेवल करना था। बट इट was all arranged quite amicably but it was all arranged quite amicably मतलब लेकिन ये सब कुछ आसानी से अरेंज हो गया। amicably मतलब आसानी से।
सौहार्दपूर्ण होता है इसका अर्थ। सच ए नाइस यंग मैन द टीसी, यह टीसी कितना मतलब अच्छा आदमी है। नाइस मतलब अच्छा, यंग मैन कितना अच्छा है। यू सॉ हाउ ही इवन कैम राइट आउट विथ मी, तुमने देखा यह बाहर मेरे साथ कैसे आया। सो डैट देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि कोई परेशानी नहीं हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, बिल्ली के बच्चे ने फ्री में यात्रा किया। हाउ इज इट, कैसा लगा यह। वेरी क्वाइट, बहुत शांत। आई शेड, मतलब मैंने कहा। परहैप्स इट इज डेड, आई थॉट होपफुली, मैंने आशा के साथ कहा कि यह शायद मर गया होगा, है ना। मतलब ये पूछे थे कि बिल्ली का बच्चा फ्री में यात्रा किया, वो कैसा है, तो ये बोले बहुत शांत है, इन्होंने कहा। और मन में क्या सोच रहे हैं कि शायद यह मर चुका होगा। ये आशा के साथ मतलब सोचे, मन में सोचे, उनसे बोले नहीं। यहाँ लिखा है ना, आई थॉट होपफुली, मैंने आशा के साथ सोचा। वी गॉट इन टू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, हम लोग कार में चले गए और जैसे ही मैंने दूसरा गियर लगाया, नानू काका ने पूछा, वेन यू हैव अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, आपने मिनिस्टर से मेरा मीटिंग कब तय किया है। कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 at द मोस्ट, मैं यहाँ 2 या 3 दिन से ज्यादा रुक नहीं सकता। ये मिनिस्टर बोल रहे हैं कि सॉरी, नानू काका बोले कि तुमने मेरा मिनिस्टर के साथ मिलना कब तय किया है, मैं यहाँ 2-3 दिन से ज्यादा रुक नहीं सकता। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यह समय था जब मैं साफ साफ बता दूं, है ना, मतलब कुछ भी यहाँ छुपा नहीं रहे। यह वह समय था जब मैं साफ साफ सब बात बोल दूं। लुक अंकल, देखो मामा, आई शेड, मैंने कहा, आई एम मर्ली एंड अंडर सेक्रेटरी, मैं सिर्फ एक अंडर सेक्रेटरी हूं, ऑन प्रोबेशन, और मतलब मैं सिर्फ एक अंडर सेक्रेटरी हूं, और वो भी परिवीक्षा पर। प्रोबेशन मतलब परिवीक्षा होती है। परिवीक्षा क्या होता है, मतलब एक होता है ना नौकरी ठेके पे, मतलब कुछ दिनों की नौकरी, है ना, पूरा फिक्स नहीं होना, वही। एंड इट इज मोर देन माई जॉब, और यह मेरे मतलब काम से बाहर का बात है। इज वर्थ टू आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विथ मिनिस्टर, कि मैं किसी मिनिस्टर से इंटरव्यू तय कर सकूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। ओह, नानू काका सेड, आई हैड रेदर होप्ड, मतलब नानू काका ने कहा, ओह मुझे उम्मीद थी। मतलब मामा जो थे वो गांव से आए थे और इनका शहरी जीवन था। देखिए गांव के लोगों में ये चीज होता है कि वो किसी की शिकायत बहुत जल्दी करते हैं। तो उन्होंने ये कहा इनसे कि ओ मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ओह आई सी, है ना, ये ऐसे लोग कहते हैं। अच्छा मैं देखता हूँ। वेल नेवर माइंड, ठीक है कोई बात नहीं। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, उन्होंने एक चुटकी सूंघनी ली। ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, मतलब और अपने अंगोछा पर अपनी उंगलियों को साफ किया। एंड सेट बैक क्लोजिंग हिज आईज, और आंख बंद करके बैठ गए। एंड पकड़िंग हिज आईब्रोज एज थ्रू इन अ डीप थॉट, और अपने भौं को ऐसे सिकुड़ाए जैसे वे गहरे विचार में हो, है ना। he also clucked his tongue several times in a typically दक्कनी वे, रजिस्टरिंग pity, उन्होंने कई बार दक्कनी तरीके से अपने जीभ को दबाया, मतलब दया करते हुए, है ना, जैसे लोग दया करके दक्कनी तरीके से लोग दया करने में जैसे अपने जीभ दबाते हैं दक्कन के लोग, वैसे उन्होंने दबाया। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, माँ घर के दरवाजे पे उनका इंतजार कर रही थी। हर फेस वेदर्ड विन ए स्माइल, उसका चेहरा मतलब
मुस्कुराकर खुशी प्रकट कर रहा था। शी वांट इनटू सीक्वल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड ए लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका। वह बिल्ली के बच्चे को देख के खुश हो गई और नानू काका को बहुत बोली। आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। और मैंने यह भी देखा कि उन्होंने उनका कमरा उनका जो रहने का व्यवस्था था उनको मेरे बेडरूम में कर दिया था। सो डैट आई हैड टू पुट चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा। इसलिए मैंने अपने लिए पीछे के बरामदे में एक चारपाई लगा ली। एट मदर इंसिस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस। माँ के कहने पे मैंने 2 दिन ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले ली थी। एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। और शाम में मैं दोपहर में मैं नानू काका को लेकर नॉर्थ ब्लॉक गया। ही वेंट टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। वो मंत्री से मिलने गए और मैं कार पार्क में ही उनका इंतजार कर रहा था जहाँ कार खड़ी करते हैं। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। 2 घंटे बाद वो वापस लौटे। यहाँ बिफोर का मतलब पहले मत लीजिएगा, बाद। ये पहले का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि इंग्लिश है, कुछ भी होता है, इसमें बहुत नियम का पता नहीं चलता है। लेकिन 2 घंटे पहले से वो खड़े थे, इस भाव में इन्होंने लिखा है कि 2 घंटे बाद जब वो वापस आए तो मम्बलिंग बड़बड़ाते हुए, कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स मराठी गालियां देते हुए, रंगीन मराठी गालियां, समझ रहे हैं ना, ये कमेंट है एक तरह का। आई डिड नॉट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड। मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे पूछ सकूं कि क्या हुआ है। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग अ वर्ड। और चुपचाप बिना कुछ कहे गाड़ी चलाने लगा। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइट थॉट एंड सेड। वे थोड़े समय के बाद शांत हो गए और सोचा और कहा। वे थोड़ी देर में शांत हो गए, फिर सोच के इनसे बोले। अब 20 पैराग्राफ हो गए। 21वां देखते हैं, इस पेज का लास्ट है, और उसके बाद इस आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। 2 hours I spent being transferred from a chaprasi to another, tramping through the corridors। 2 घंटे मैंने बर्बाद किया एक चपरासी से दूसरे के पास, है ना, दौड़ता रहा, गलियारों को रौंदते हुए, है ना, ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, गलियारों को रौंदते हुए। एंड इन द एंड सक्सीड इज गेटिंग अ डेप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ। और अंत में एक मुझसे बात करने को एक उप सचिव मिला 2-3 दिन के बाद। ये बेचारे गए थे मंत्री से मिलने और 2 घंटे तक किसी चपरासी का इस चपरासी से उस चपरासी तक रिक्वेस्ट किए, तो अंत में एक उप सचिव मिलने को तैयार हुआ कि मैं उप सचिव, मंत्री का उप सचिव था, और वो बोला कि मैं 2-3 दिन के बाद आपसे मिलूंगा। शेमफुल, शर्मनाक। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स। और मराठी अपशब्दों की एक नई श्रृंखला फिर से शुरू हुई, एक दूसरी श्रृंखला, वो फिर से गाली बकना शुरू कर दिए मराठी में। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। किसी भी आपातकाल में मेरे मामा जो हैं वो अपनी मातृभूमि की भाषा मातृभाषा बोलने लगते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा होता है कि जब भी आदमी गुस्से में होता है तो अपने मातृभाषा में ही गाली निकलती है मन में से। तो इस अभी के इस वीडियो को इतने ही पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे के हिंदी अर्थ को देखेंगे। थैंक यू।